हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन डी सी है आपका 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। देखिए, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूएएन को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को जो है वो 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले ये जोड़ने की आखिरी तारीख 1 जून 2021 रखी गई थी, लेकिन ईपीएफओ द्वारा जारी एक आदेश के बाद आधार सत्यापित यूएएन पीएफ रिटर्न की रिसीट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो समय सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी मुरली विजयन, ऑप्शन डी अंकित चौहान। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेटर अंकित चौहान को पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। साल 2013 में चौहान को इंडियन प्रीमियर लीग के छठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदिला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंकित चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? ऑप्शन ए पुनीत राजकुमार, ऑप्शन बी शिव राजकुमार, ऑप्शन सी संचारी विजय, ऑप्शन डी मोहनलाल। देखिए, कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया है। एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते संचारी विजय का निधन हो गया है। संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते हैं। संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगप्पा होंगवित्तना में एक्टिंग डेब्यू किया था। गौरतलब है कि फिल्म नानू अवनाला अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड जीता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संचारी विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। देखिए, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है वो दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभाव को उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर वैद्य, ऑप्शन बी नाना पाटेकर, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी सतीश कौशिक। देखिए, रामानंद सागर की रामायण में सुमंत का मशहूर किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने के बाद बाद में चंद्रशेखर कई फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए और बाद में एक चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपने पहचान बनाई थी। उन्होंने साल 1954 में औरत तेरी ये कहानी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर वैद्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात।
देखिए हाल ही में जो है केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी हिस्से और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासारगोड के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए राज्य में एक ऐसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने से कासारगोड से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा जो है वो सिर्फ महज आपका 4 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सिल्वर लाइन परियोजना के माध्यम से राज्य की मौजूदा रेलवे अवसंरचना के भार को कम किया जा सकेगा। साथ ही इसके माध्यम से राज्य के निवासियों को तीव्र सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। देखिए अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अब वहां कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या जो है वो 6 लाख के पार हो गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से मौतों में होने वाली संख्या में बेहद कमी आई है। कैलिफोर्निया राष्ट्रीय मृत्यु दर सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ जो है आपका 63,191 मौतें हुई है। CSSE टेली के अनुसार न्यूयॉर्क में इसके बाद जो है 53,558 मौतें, इसके बाद टेक्सास में 51,940 और फ्लोरिडा में 37,265 मौतें हुई है। इसी के साथ ही जो है अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों दर्ज किया है अमेरिका में ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 जून 2021 से कौन से राज्य में 3 दिवसीय राजा परवा की शुरुआत हो गई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए 14 जून 2021 से उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा परवा की शुरुआत हो गई है। इस दिवस का लक्ष्य नारीत्व के महत्व और उनके योगदान को रेखांकित करना है। इस दिवस के दौरान यह माना जाता है कि मानसून के आगमन के साथ धरती माता को मासिक धर्म होता है और यह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करती है। ज्ञात हो कि मासिक धर्म को प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है। उत्सव की शुरुआत मिथुन संक्रांति से एक दिन पूर्व होती है और इसके 2 दिन बाद यह समाप्त होता है। त्योहार के पहले दिन को पहली राजा कहा जाता है, जबकि दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाहा या बसी राजा कहा जाता है। यह त्योहार गर्मी के मौसम की समाप्ति और मानसून के आगमन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह कृषि से संबंधित समुदायों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे एक्सप्रेस मशीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT रोपड़। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे एक्सप्रेस मशीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। जीवन वायु नामक ये उपकरण जो है वो 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रभाव ऑक्सीजन प्रदान करने में सक्षम है। पारंपरिक तौर पर CPAP मशीन का प्रयोग जो है वो वायु मार्ग को खुला करने के लिए हल्के वायुदाब के रूप में किया जाता है और यह सांस लेने में समस्या और स्लीप एपनिया से पीड़ित रोगियों के लिए काफी उपयोगी होता है। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे एक्सप्रेस थेरेपी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि नींद के दौरान सांस लेने से वायु मार्ग में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इस थेरेपी का उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिए किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। नया उपकरण भारत में डिजाइन किया गया अपनी तरह का पहला उपकरण है जो बिजली के बिना भी काम करता है और दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका IIT रोपड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन से अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन बी है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी इसरो। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है और इस पर चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे कि गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण आदि के प्रभाव का परीक्षण करना है। इस न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन नामक रॉकेट के साथ वर्ष 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित यह उपग्रह लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। इसके तहत निर्माताओं ने लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभाव से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्युमिनियम ऑक्साइड परत का भी उपयोग किया है। इस उपग्रह में एक कैमरा भी लगाया गया है जो इस बात की निगरानी करने में मदद करेगा कि लकड़ी से निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष की परिस्थितियों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।